गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अभी आप ये वर्कशीट 9 यानी कि कार्यपत्रक 9 ये आपको पढ़ना है क्लास 8th का। आज आपको जो टॉपिक है साइंस में वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो इतनी सारी गैसेस होती हैं उसमें सबसे मेजर अगर कंट्रीब्यूशन अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में रहती है वो नाइट्रोजन रहती है और इसकी मात्रा लगभग 78% होती है और ये सभी जीवों के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके शरीर में जो भी आपका शरीर बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो भी ये टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेन्स हैं, मेजर वो प्रोटीन इन सब से बने होते हैं और ये मेनली बना होता है नाइट्रोजन का। तो जैसे देखिए नाइट्रोजन में नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल आपको पता है, पौधे में जो हरे रंग पत्तियां हरे रंग की होती हैं वो क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का मुख्य जो है एलिमेंट, मुख्य अवयव है एलिमेंट वो नाइट्रोजन ही होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते। जैसे अभी आप जो नाइट्रोजन गैस होती है N2 जिसे कहते हैं, ये जो है इसका उपयोग जानवर या पौधे सीधे उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रेट के रूप में होते हैं या अन्य रूप में नाइट्राइट के रूप में होते हैं, इनका उपयोग जो है पौधे कर पाते हैं। तो पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन जो है मिलती है, यानी कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है वो पहले नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलता है और फिर वो जो है पौधे उसे मिट्टी के रूप में, मिट्टी से जो है वो खनिज का पदार्थ के रूप में, वो खाद के में जो आप मिलाते हैं उसके रूप में वो लेते हैं और फिर जो है पौधों से वो इंसानों के अंदर आता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, यानी नाइट्रोजन जो गैस है उसका नाइट्रोजन के यौगिक कौन कौन से यौगिक हो सकते हैं, वो नाइट्रेट होते हैं, नाइट्राइट होते हैं, ठीक है, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके पौधों प्लांट्स द्वारा यूज़ करना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, फलीदार वर्ग के पौधे जैसे आपको अरहर है, जो दाल वाली दलहन फसलें भी कहते हैं, फलीदार फसलें, उसमें उनकी जड़ों में जो है राइजोबियम, ये देखिए ये जड़ है, देखिए यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है सॉरी, तो ये नाइट्रोजन ये आपको याद रहेगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है आपका। फिर कभी कभी जब बिजली कड़कने से क्या होता है, उसमें जो वायु में नाइट्रोजन होती है वो जो है कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में। ठीक है, तो वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। अब आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। यानी आप देखते हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, तो नाइट्रोजन ख़त्म कैसे नहीं होती लगातार जो है कहाँ से आती रहती है। तो इसको समझने के लिए आपको कि देखिए सबसे पहले मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल या, ठीक है, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। तो सबसे पहले जो है वायुमंडलीय, ठीक है, और यह नाइट्रोजन मिट्टी में चले जाते हैं। अब देखिए, तो इसको देखो नाइट्रोजन चक्र है, इसको आप लोग कॉपी में बना लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग को से पूछा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन, देखिए ये जो है फिर इससे बना क्या, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन, और फिर यहाँ से जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है वो तड़ित द्वारा जो है, यानी जो बिजली चमकती है उसके द्वारा वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी कि नाइट्रोजन का जो यौगिक है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो है और फिर ये वापस मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन इसमें चला आता है। और यह जो है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन का जीवाणु एवं शैवाल, नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। तो उसमें क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना। तो कुल मिला के ये है कि
जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको जो बैक्टीरिया नीले हरे शैवाल होते हैं वो जो है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, और वो नाइट्रोजन के यौगिक वापस जो है जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करके वापस मिट्टी में आ जाता है। तो देखो, जब जीवों में जाता है तो पौधों द्वारा मिट्टी में जो नाइट्रोजन है पौधे अवशोषित करेंगे, और पौधे द्वारा जंतुओं में, पौधे आप खाते हैं, इंसान खाते हैं या जीव जंतु खाते हैं, इंसानों में आएगा। फिर इंसान जो है उत्सर्जन करेगा, और उत्सर्जन द्वारा या जब इंसान या जीव जंतु जब मर जाएंगे तो वापस जो है वो मिट्टी में वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक सीधे अन्य भाग तक चले जाते हैं, और वहाँ उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक जो है बनते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन तीसरा स्टेप ये हुआ कि भाई नाइट्रोजन क्या कहते हैं, पेड़ पौधों के अन्य भाग में जाके उसमें स्टोर हो जाता है। और फिर चौथा पॉइंट, जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, जैसे आप सब्जी मार्केट में जाके आपने सब्जी खरीदी तो क्या हुआ, हरे पत्तियाँ और या कुछ और उसमें जो आलू वगैरह आप ख़रीदते हैं तो वो जो है अन्य फॉर्म में आपके शरीर में आ जाता है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अवशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। तो अब जैसे पेड़ पौधे जब ख़त्म हो जाते हैं, इंसान ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है, फिर उनके शरीर जब उनको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है तो वो क्या होता है, वापस मिट्टी में जो है, मिट्टी में बैक्टीरिया उन्हें जो है डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित करके वापस वो जो है अवशोषित हो जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, और फिर वो मिट्टी पौधों में के उपयोग में चला जाता है। और कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती हैं। और बहुत सारे ऐसे मिट्टी में जीव होते हैं जो यौगिक हैं उनको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो ये भी चलता रहता है। तो इस तरह जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। मतलब जितना नाइट्रोजन जो है वापस ये क्या कहते हैं, जीव जंतुओं या पौधों में जा रहा है, उतना ही नाइट्रोजन पौधों या जीव जंतुओं के मरने के बाद वापस जो है वायुमंडल में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1, सेम और मटर, यानी इसको फलीदार सब्जियां कहते हैं या दलहन फसलें भी कहते हैं, ठीक है, कि जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो आपको जो है राइजोबियम, आपने देखा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो देखिए, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आपने देखा था, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का जो है एक पहला, दूसरा, तीसरा 3 है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलता है, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा, फलीदार सब्जियों में राइजोबियम जीवाणु द्वारा, और तीसरा बिजली चमकने के द्वारा। 3 तरीके से आप देखते हैं। अब सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो प्रोटीन, ये सब सारी चीज़ें, उनके अंग, ये टिश्यूज़ वगैरह सब बने होते हैं, अमीनो एसिड और भी सारे के सारे जो जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक हैं, वो सारे के सारे नाइट्रोजन उनमें मेन कंपोनेंट होता है, मेन घटक होता है। अब चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र द्वारा बना के समझाइए। तो ये नाइट्रोजन चक्र आप देखेंगे कि मिट्टी का नाइट्रोजन पौधों में, पौधे से इंसान खाता है, इंसान से वापस जो है मिट्टी में आ जाता है, और मिट्टी में जीवाणु द्वारा जो है वो अपघटित होकर नाइट्रोजन का गैस बनता है, और नाइट्रोजन गैस जो है तड़ित द्वारा जो है वापस नाइट्रोजन का कंपाउंड बन के मिट्टी में आ जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का चक्र कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, ये समझ में आपको लोग को अगर मान लीजिए कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग को इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बाकी आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, ताकि जो आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको इस पर मिल जाएँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।